आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं संस्कृत क्लास 10th का वीवीए मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव जो कि 100% पूछा जाता है। तो कम ही समय में स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत। पहला ऑब्जेक्टिव है लगभग 100 होगा, 100 प्लस ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहला है सब वीवीए है, ठीक। पहला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? पढ़नीय मतलब 5। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। वेदा हेमंत पुरुष महानतम विद्युत डैनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता श्वेतरोपनिषद से। मंगला पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। अरोण्यन महतो महिमान महात्मन कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। महान से भी महान क्या आत्मा? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। हिरण्मय पात्र कस्य मुखम अपिहितम क्या होगा? सतस्य, ठीक। इसके आगे है सत्य धर्म प्राप्त्यम किम अपर्विनो, इसका हो जाएगा हिरण्मय पात्रम। 11 नंबर में है महतो महियान को आत्मा। 12 नंबर में है अनोहनियान को आत्मा। उसके बाद है की जेते सत्यम। उसके बाद है देव्यान पंथो नो कियन वितत अस्ति, सत्यन हो जाएगा इसका। उसके बाद है नदिया के भी है समुद्रे अस्त गच्छन्ति, इसका हो जाएगा नाम रूपे। उसके बाद पूछा है मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है? पन्य 5। उसके बाद है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? दर्शन शास्त्र। उसके बाद है प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? परमात्मा का। उसके बाद परमात्मा कहाँ रहते हैं? स्वत्र में। उसके बाद है वेद कितने प्रकार के होते हैं? 17 मतलब 4। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? 108। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के। उसके बाद है पाटलिपुत्र वैभव, कई बार पूछा भी गया है, मोस्ट वीवीए है, इसमें वीवीए लगा देते। वीवीआई पूछा है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। उसके बाद है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पाटलिपुत्र नगरी किम प्रसिद्ध अस्ति? गोलगिरिहम। पाटलिपुत्रस्य नामांतरण किम प्राप्यते? कुसुमपुर। कौमुदी महोत्सव कस्मिन् शासन काले अति प्रचलित? गुप्त शासन काले। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। उसके नेक्स्ट बाद है सिक्खक संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के बारे में क्या लिखा? संस्मरण। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र कहाँ अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? बुद्ध। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात होंगे? पाटलिपुत्र। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर की। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर की प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश शासनकाल में। उसके बाद है पाटलिपुत्र शब्द किस पुरुषों के पुत्रलिका रचना को आश्चर्य मानकर प्रचलित किया? पाटल पुष्प। किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? मुगल वंश शासन काल में। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? मुद्राक्षस। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? पटना। पटना शब्द किस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पतन। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? महात्मा गांधी सेतु। गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? एशिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना। उसके बाद काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर की। उसके बाद पुरंदर इत्यस्य प्राप्त्यम को अस्ति इंद्र। उसके बाद दामोदर गुप्तस्य ग्रंथ को कूटनीतम। नगरस्य समीपे डैश बहुल मुत्पादन भवत अस्तिम, इसका होगा डैश में हो जाएगा पुष्पान। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है डैश करके।
इसमें हो जाएगा पुष्पाना। उसके हो जाएगा अलस्य कथा। अलस्य कथा तीसरा चैप्टर है अलस्य कथा। अलसला में ये बहुतों बार पूछा गया, अभी भी है, इसको लगा दीजिए। पहला है अलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। अलस कथा रचनाकारक को विद्यापति। उसके बाद विद्यापति को आशित मैथिल कवि। मिथिलाय मंत्री को आशित विदेशभर। कति पुरुष सुप्ता आसन आसन, इसका हो जाएगा चतवार। विदेशवर को आशित क्या थे? मंत्री। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? पुरुष परीक्षा से। नीतिकार अलस को क्या मानते हैं? शत्रु। किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? अगीन को। किसको देखकर सभी धूर्त भागे? अगीन को। ये भी बहुत बार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद अगिन दृष्टवा के पलितया कंद धूर्ता। वीरेश्वर स्वभाव की दृश्य आशित दानशील करुण कस्य। अलसाना शुरु दृष्टवा के त्रिमालस्य दर्शयत्वा भोजन गृहमति अस्म कपटे नाडन लसा। उसके बाद स्त्रीना गति को पति होता है। स्त्री का जो गति होता है पति होता है। बालना गति को मतलब बालक का गति जननी होता है। अलसना गति को कारुणिक। शरीर में उसके बाद है शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का शत्रु कौन है? आलस। किमा कृत्वा नाम सिद्धति, इसका जो उद्यम। अलसना को शरण दे, इसका जगह कारुणिक। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स अलस कथा पटस्य लेखक को आशित विद्यापति। उसके बाद है कति पुरुषा पर अस्पर आलपति, चतवार हो जाएगा। उसके बाद आलोव्य इति पदस्य पर्यातम को दृष्टवा। उसके बाद तुष्णिम इत्यर्थ को मौनम पर्यारंभ। मिस्टेक हुआ गया, सॉरी उसके लिए। उसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका, चौथा चैप्टर है। पहला है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? मैत्रेयी को। शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? पंडिता छमण। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्विंशति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। विपुल किमा अस्ति संस्कृत साहित्य में। विपुल संस्कृत साहित्य में के संवेदित में होगा जगह, इसका होगा कभी भी शास्त्र कार्य सच्य। उसके बाद गंगा देवी की महाकाव्य अरश्चत्य मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिका का सुख प्रसिद्ध हो जाएगा छमणो। पंडित छमणो किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? आधुनिक काल में। शंकर चितम किसकी रचना है? शंकर पांडुरंग की। देव कुमारी का कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? दक्षिण भारत की। श्याम वर्णा का आशित विजय आंकड़ा। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषियों के मंत्र का दर्शन का उल्लेख किया गया है? 24। अर्धवेद में 5 महिला ऋषियों के मंत्र का उल्लेख मिलता है। अर्धवेद में 5 महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है। सॉरी इसमें नहीं है, आगे है। भारत महिमा पला है किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। के गीत कहानी गयंती हो जाएगा देवा। ऐसा को प्रश्न हो जाएगा हरि। यह निर्मला मातृभूमि की दिशा अस्ति जगह वत्सला अस्मदीया। फ्रेंड्स उसके बाद है नेक्स्ट है अस्मदीया भारतीय धारा की दृषि अस्ति विशाला। अस्माभि सदा की। उसके बाद अस्माभि सदा की पूज्य नम भारतम। देवा कानी गयंती गीत कानी। विशाला धारा को भारतीया। उसके बाद है फ्रेंड्स जगत गोक की वर्तते भारतम। समेसा जनाना क भवेत देशभक्ति।
अस्माक देश कुत्र अस्ति भारतवर्षम भारतमम पाठ कस्मात् पुराणतम गृहीतमस्ति विष्णुपुराणतम इयं पाठ विष्णुपुराणस्य कस्मात् प्रगात्मं गृहीतमस्ति प्रथम अस्माक भारत प्रति की कर्तव्यमस्ति भक्ति हो जाएगा। इसमें तो 100% है दोस्त, ये मोस्ट VBA है। इसको चलिए हम VBA लिख देते। तीन तीन छः दो 8 को ये छोटा सा याद कर लीजिएगा। 100% एक नंबर इसमें से पूछता ही है। धर्म की रक्षा होती है सत्य से, विद्या की रक्षा होती है योग से, रूप की रक्षा होती है मीर ज्ञान से, कुल की रक्षा होता है वीरती से, अपनियस का नाश होता है विनम्रता से, अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से, क्रोध का नाश होता है क्षमा से, कुलक्षण का नाश होता है आचरण से। इसकी फ्रेंड्स और है आगे है जस्ट ठीक। तो फ्रेंड्स ये हो गया छठा पेज नंबर 6, पेज नंबर ने चैप्टर नंबर 6। भारतीय संस्कार सिमनतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? से सब संस्कार। प्राचीन काल में शीर्षों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। जन्म से पूर्व में कितने संस्कार है? 3 मतलब 3 मतलब 3। सप्तमी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह संस्कार में। अक्षरम भ कीदृशी संस्कार शिक्षा संस्कार। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार को विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति परिच्छेद केमयम जायते संस्कार शैक्षणिक संस्कार कति सन्ति पन्य विवाह एक संस्कार भवति पवित्र अगिन स्थानम केषु संस्कारेषु गण्यते विवाह संस्कारेषु अगिन स्थानम केषु संस्कारेषु गण्यते विवाह संस्कारेषु होगा। उसके बाद होगा भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 16। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने हैं? पन्य मतलब 5। संस्कार के प्राय कितने विभाग है? पन्य मतलब 5। से सब संस्कार कितने होते हैं? 6। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ाते थे? गुरु के घर में। जात कर्म किस संस्कार में होता है? से सब संस्कार में। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। किसान संस्कार में कौन सा कर्म होता है? छोड़ कर्म। उसके बाद है फ्रेंड्स और है आगे बहुत है अभी ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। नेक्स्ट चैप्टर है नीति श्लोका। नीति श्लोका चैप्टर नंबर 7वां है ठीक। पहला है इस 100% पूछा जाता है। 1 नंबर को तो डायरेक्ट पूछिए देता है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। मुद चेता नाराधम कस्सिम मन विश्व सत्य अविश्व सत्य हो जाएगा। उत्तमा शांति को क्षमा का परमा तृप्ति विद्या हो जाएगा। विद्या के रक्षते योगेन विनय कम हंति अकीर्ति कैसा तत्वज्ञ पंडित उच्यते सर्वभूतान अनाहुत को प्रविशति मुड्येतम क्षमा को हंति क्रोध सुखवाहा को अहिंसा। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट है नीति श्लोका महाभारतस्य कोश पर्वन संकलित उद्योग पर्वन। नीति श्लोका रचनाकार को विदुर नीति। धृतराष्ट्र को आसित राजा केन रूप रक्ष्यते इसका हो जाएगा मीडियर। केन कुल रक्षते वीरितेन। नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? 1 पर्व से। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। विदुर किसके मंत्री थे? धृतराष्ट्र के। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। सत्य परंतु कड़वी बोलने वाले कैसे प्राप्त होते हैं? कठिनाई से। सत्य जो बोलता है ना भाई बहुत कठिनाई से बोल देता है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर कर्मवीर कथा। क्या है? कर्मवीर कथा चैप्टर नंबर 8 है। कर्मवीर को आसित राम प्रवेश हो जाएगा। बिहार प्रांत दुर्ग मात्राये प्रांतेरे को ग्राम अस्ति। बिहार
भीखनटोला में है। भीखनटोला। राम प्रवेश का घर किस तरह का था? कोटी का। राम प्रवेश के पिता थे कौन थे? निर्धन। कर्मवीर सॉरी यहाँ पर थोड़ा कट दिए है। कर्मवीर यहाँ पर होगा कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, कर्म करनी से। कर्मवीर कथा कस्य कथा अस्ति दलितस्य। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? 2। भीखनटोला किम अस्ति ग्राम। भीखनटोला कहाँ स्थित है? एक ग्राम में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद है वही कौन चैप्टर है? ओ सॉरी नहीं लिख पाए, याद नहीं है अभी, तो चलिए हम देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ और चैप्टर नंबर ढूंढेंगे तो अभी कॉपी में फ्रेंड्स हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए याद नहीं है। दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हमें अवश्य ही डाल देंगे। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ और कब हुआ? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा से कब अनास्था हो गया? शंकर जी के मूर्ति पर से जब एक चूहा प्रसाद उठाकर खा रहा था। मूलशंकर अपना घर छोड़कर कहाँ गए? मथुरा के विरजानंद के पास। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किए? 1875 ईस्वी में मुंबई में। मूलशंकर आशित मेघावी हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का ग्रहण किया? आर्य ग्रंथों का। मूलशंकर ओ सॉरी ये स्टार है, स्टार। मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूलशंकर क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद है नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जुड़े हुए रहिए मेरे साथ। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुंबई में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया गया? DAV दयानंद एग्लो वैदिक। उसके बाद है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रसार पर बल दिया? वैदिक धर्म। उसके बाद है फ्रेंड्स, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार था व्यापक विचार। और फ्रेंड्स है अभी कहाँ हुआ है? मंदाकिनी वर्णम कथा है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। इस पाठ में कौन सा नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति चित्रकूटस्य नृत्यति इव को प्रतिभाति पर्वत। पक्षिण शब्दस्य पर्यायवाची अस्ति खगा। मंदाकिनी नदी को शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? श्री राम। मंदाकिनी का वर्णन कालिदास अपने किस काव्य में किया? रघुवंशम में। नली नीम शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्करिणम। ठीक। उसके बाद है शास्त्रकार। वेदांग शास्त्र कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। वेशिका दर्शन के रचयिता कौन है? कणाद। मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? जैमिनी। वेदांत दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? रामायण। आर्यभट्ट का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? आर्यभट्टीय नाम। वराहमिहिर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? वृत्तसंहिता। कृषि विज्ञान की रचनाकार कौन है? पराशर। कृषि विज्ञान की रचनाकार कौन है? पराशर। इसके बाद है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। जयदेव को किसने बचाया? गोडेश्वर लक्ष्मण सेन। विष्णु का नाम है केशव, राम, नारायण, कृष्णा, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, नंद कुमार, श्रीधर, राजधिकाजी, परम सुंदर,
लक्ष्मी निवास, गोविंद, माधव, अनंत है। विवाह संस्कार में कौन कौन, सॉरी अब तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया फ्रेंड्स, और आगे है एक दो को सब्जेक्टिव के भाई ये हम अति कर देते हैं क्योंकि भैया इसलिए बता देते हैं। विष्णु का नाम केशव, सॉरी वो तो बता दिए। विवाह संस्कार में कौन कौन से कांड किए जाते हैं? विवाह संस्कार में मंडप निर्माण, वर वधु स्वागत, अग्नि स्थापना, लाजा होम आदि संस्कार विवाह संस्कार में होता है। पंडित किसे कहते हैं? जिस मनुष्य का कर्म सर्दी, गर्मी, भय, आनंद तथा उन्नति अवनति को प्रभावित न करे तथा सभी जीवों को गूढ़ रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों योग को जानने वाले को हम पंडित कहते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? जो मनुष्य बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासी पर भी खूब विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य को मूर्ख कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद है भीष्म का दूसरा नाम क्या है? देवव्रत। देवव्रत किसका पुत्र है? राजा शांतनु का। देवव्रत की दूसरी माँ कौन थी? सत्यवती। सत्यवती किसकी पुत्री थी? धीवर दासराज की। नासिक कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे। प्रियम केशव मंदिर, नारो शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सरदार नारो शंकर के द्वारा 1747 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मंदिर में प्रवेश करने के लिए हरिजन के लिए आंदोलन किया था? कालाराम मंदिर। उसके बाद है फ्रेंड्स कारक, ये तो व्याकरण का फ्रेंड्स, सॉरी आज यहीं तक फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स, आज के लिए यहीं तक।